स्काउटिंग एक ऐसा खेल है जो खेल के जज्बे और भाईचारे के साथ खिलाया जाता है। तलबा की हिम्मत तरक्की के लिए उन्हें स्पोर्ट्स गाइड बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए बच्चों में कतार हिम्मत, जीत, जिस्मानी, जहनी और फिक्र नशोवानमा होती है। स्काउट गाइड असूलों के इरा के ज़रिए बच्चों को खेलों में सिखाया जाता है। यह संस्था बच्चों और युवाओं के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है। इस संस्था में समाज के लिए जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण होता है जो देश और समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसका आदर्श वाक्य है, त्योहार रहें शारीरिक रूप से मजबूत बने और चौकते रहें। A very good morning to all of you. So dear students, my dear scouts and guides, आज हम जहाँ पे जो हमारा इकट्ठा होने का जो मेन मोटिव था वो यही था कि आज हमारे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का जो फाउंडेशन डे है वो आज जहाँ पे मनाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं 7 नवंबर जो है एक ऐसा स्वर्णिम दिन है हमारे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। इसका कारण एक ही है कि जो हमारी स्काउटिंग की जो यात्रा थी जो 1907 में ब्राउन सी नामक आइलैंड पे जो शुरू हुई थी, वो यात्रा जो थी जहाँ से जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है इसका आगमन हुआ, इसकी स्थापना हुई, इसकी फाउंडेशन डे जो है वो आज के दिन मनाई गई। अगर हम स्काउटिंग की बात करें तो स्काउटिंग तकरीबन 1911 में जो भारत में स्काउटिंग जो थी वो आ गई थी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि तब जो भारत था वो अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि जो स्काउटिंग जो नुमा जो वरदान है केवल इनके अपने बच्चों को ही मिले, परंतु उसके साथ साथ भारत में 1913 में एक जो था लोग जो जहाँ के जो भारतवासी थे उन्हें पता था कि इसका जो बच्चों के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लाभ हैं। इसलिए 1913 में जो जस्टिस विलियम बोस, मदन मोहन जी, हृदयनाथ कुंजरू जी, गिरजा शंकर जी और बेनी बसंत जो कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने स्काउटिंग की जो स्थापना थी वो जहाँ पे की। परंतु इसमें भी एक प्रॉब्लम ये थी कि जो स्काउटिंग थी वो हर प्रांत के हिसाब से, शहर के हिसाब से अपनी अपनी चल रही थी। जैसा कि बंगाल में ये बॉय स्काउट के नाम से चल रही थी और अलग मैसूर में बॉय स्काउट चल रहा, मैसूर में भी स्काउट बॉयज थे। यही नहीं, अलग अलग संस्थाएं जैसे इंडियन बॉय स्काउट्स एसोसिएशन, सेवा समिति स्काउट एसोसिएशन जैसी अनेकों अनेक जो संस्थाएं थी वो चल रही थी। अंततः 1947 में भारत आज़ाद हुआ और जब जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये चीज़ जो थी वो देखी कि जो भी अलग अलग तरह के जितनी भी स्काउटिंग की जो छोटी छोटी मूवमेंट्स जो चल रही हैं उन्हें जो है एक छाते के अंदर, इसे कहा गया है कि अंडर वन अम्ब्रेला जो है वो लाया जाए ताकि स्काउटिंग जो है उसका एक ही दफ्तर हो, एक ही संस्था हो और एक ही छाते के नीचे रहकर जो स्काउटिंग है वो भारत में फले और फूले। इसी को ध्यान में रखकर 1950 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब, मंगल दास आदि जो नेता थे, उन्होंने इसके लिए जो अपने प्रयास जो है वो शुरू कर दिए और कहा जाता है कि उनके ही अथक प्रयासों से 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का उदय हुआ। मैं आप प्यारे बच्चों में आपको बता दूं कि स्काउट्स एंड गाइड्स जो है ये कोई छोटी सी संस्था नहीं है, ये एक ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो स्थापना थी वो 7 नवंबर 1950 में हुई और आज अगर हम इसकी सदस्यता की बात करें तो इसमें तकरीबन 56 लाख जो अलग अलग आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, लोग हैं, वयस्क हैं, वो इसमें जो है वो अभी तक हमारे साथ एफिलिएट हमारे साथ इसको ज्वाइन कर चुके हैं, जिनमें से 36 लाख जो है वो स्काउट्स हैं और 20 लाख जो है वो गाइड विंग है। यही नहीं है, अगर हम भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की बात करें तो ये विश्व की एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स स्काउट्स और गर्ल्स गाइड्स के साथ
एफिलेटेड है और WOSM मींस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट के साथ भी ये एफिलेटेड है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो इसमें रहकर अनेकों अनेक जो भी स्काउट्स और गाइड्स हैं, जो भी इसके साथ शामिल हुआ है, वो समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहा है और समाज के उत्थान के लिए हमेशा जो है वो आगे रहा है। स्काउट्स एंड गाइड्स के इन्हीं जो अच्छे प्रयास से भारत एंड स्काउट्स एंड गाइड्स को शांति दूत पुरस्कार जो है वो भी दिया गया है। यही नहीं, राष्ट्रीय एकता के लिए भी इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है उससे भी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को नवाजा गया है। ये हम सबका सौभाग्य है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसी संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं जिससे हम अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने देश के निर्माण के लिए सदैव तत्पर रह सकते हैं। तो मैं अधिक ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।